देश में लोकसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं और इसी कड़ी में 7 मई को तीसरे चरण के लिए मतदान होना है। बता दें कि महाराष्ट्र की बारामती सीट पर भी 7 मई को ही तीसरे चरण में वोटिंग होगी और बारामती इस समय देश की सबसे चर्चित सीटों में से एक मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर ननंद वर्सेस भाभी की लड़ाई देखने को मिलेगी। बारामती के लोग इस समय दादा वर्सेस साहिब की असमंजस में फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि बारामती में लोग शरद पवार को साहिब कहकर बुलाते हैं, तो वहीं उनके भतीजे अजित पवार को दादा कहकर बुलाया जाता है और सुप्रिया सुले को लोग ताई और अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को लोग बहनी यानी कि भाभी कहकर बुलाते हैं। बारामती में कुल 23 लाख मतदाता हैं और ऐसे में जब एक ही परिवार के 2 लोग आमने सामने खड़े हों तो ये लड़ाई देखने लायक होती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामती ऐसी सीट है जिसकी देश भर में जबरदस्त चर्चा हो रही है, क्योंकि एक और यहाँ शरद पवार की बेटी और 3 बार सांसद रही सुप्रिया सुले चुनाव मैदान में है, तो उनके सामने उनकी भाभी और अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार है। जनसत्ता ने यहाँ पर सारे समीकरणों को जानने की पूरी कोशिश की और हमने पाया कि यहाँ पर लोग दादा वर्सेस साहिब की असमंजस में फंसे हुए हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि हम एक ही परिवार के 2 लोगों के बीच चुनाव नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो किसी का पक्ष लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके सामने कोई विकल्प नहीं है और इसीलिए उन्हें सुनेत्रा पवार या फिर सुप्रिया सुले के बीच में किसी को चुनना ही पड़ने वाला है। अजित पवार के भाई श्रीनिवास पवार के साथ पढ़ चुके एक शख्स बताते हैं कि हमारा संयुक्त परिवार है और इसमें कुल 14 वोटर हैं। परिवार में मुझ जैसे जो उम्र दराज लोग हैं वो शरद पवार के साथ हैं, क्योंकि हमने शरद पवार को बारामती का कायाकल्प करते हुए देखा है, जबकि परिवार के जो युवा सदस्य हैं वो अजित पवार के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने अजित पवार को ही शहर को चलाते हुए देखा है। इसलिए इस मामले में कोई एक राय नहीं बन पा रही है। तो वहीं चुनाव में जो पहली बार वोट डालने जाने वाले हैं, यानी कि जो बैचलर लोग हैं यहाँ पर, उनका मानना है कि वो शरद पवार को ही वोट देंगे, क्योंकि उन्होंने बारामती के स्टूडेंट्स के लिए एकदम बहुत आगे बढ़ चढ़ के काम किया है और बारामती में स्टूडेंट्स के लिए पुणे जैसी व्यवस्थाओं को उपलब्ध भी कराया गया है। ऐसे में लोगों का मानना है कि बारामती जो है अब वो पुणे को टक्कर दे रहा है। बता दें कि 1980 तक बारामती एक ग्रामीण इलाके जैसा ही था, लेकिन आज पवार फैमिली के ट्रस्ट की ओर से यहाँ पर 17 स्कूल और 12 कॉलेज हैं। इनमें लॉ, IT, आर्किटेक्चर के कॉलेज हैं। इसके अलावा भी उनकी 2 एविएशन अकेडमी और विद्या प्रतिष्ठान भी हैं और इस वजह से बारामती पुणे को टक्कर देने वाला एक बेहतर एजुकेशन हब बन चुका है। यहाँ 110 एकड़ में कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो वर्तमान में गन्ने की खेती के लिए AI के साथ प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ का नया कल्चरल सेंटर, नटराज नाट्य कला मंदिर, बारामती क्लब, नए बारामती और यहाँ के लोगों की बदलती जीवन शैली को भी दिखाता है। बारामती के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जब आप एयरपोर्ट की ओर बढ़ते हैं तो आपको 50 एकड़ का फरेरो रोशर प्लांट दिखाई देता है। इसमें 7,000 कर्मचारी हैं, जिसमें से 80% लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बारामती से आते हैं। इसके अलावा इटली के पियाजियो ग्रुप की बारामती में 3 फैक्ट्रियां हैं। यहाँ पर वेस्पा स्कूटर बनाए जाते हैं। यहाँ कल्याणी स्टील का भी एक प्लांट है और यहाँ पर 5,000 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। बता दें कि बारामती में 2019 में सरकारी मेडिकल कॉलेज भी बना और यहाँ से 100 छात्रों का पहला बैच पास हो चुका है। इस सब के साथ ही बारामती में शानदार सड़कें, पेड़, हरी भरी जगह, मॉडर्न रेजिडेंशियल अपार्टमेंट और शानदार मॉल भी देखकर आपको पता चलता है कि बारामती को क्यों एक मॉडल शहर कहा जाने लगा है। लेकिन इस सब के बीच सवाल वही रहता है कि इस पूरे कायाकल्प का श्रेय किसे दिया जाना चाहिए, जिसने 1980 के आखिर में इसे शुरू किया था, या फिर उसे जिसने उस शख्स की ओर से शुरू किए गए काम को आगे बढ़ाया, क्योंकि उस शख्स के पास और भी जिम्मेदारियां थी। यही बात 7 मई को होने वाले मतदान में वोट का आधार तय करने में सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। खैर, लड़ाई चाहे परिवार के 2 लोगों के बीच हो, लेकिन बारामती में अभी भी सीनियर पवार यानी कि शरद पवार का बहुत सम्मान है। यहाँ पर सीनियर पवार यानी कि शरद पवार को साहिब के रूप में माना जाता है। जब सुप्रिया सुले बारामती की अमराई झुग्गियों से होकर जाती हैं तो वहाँ
मौजूद लोग उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, उनके साथ सेल्फियां लेते हैं। वो एक बुजुर्ग के पैर छूती हैं और उनसे ईवीएम मशीन पर 3 नंबर के आगे वोट डालने का निवेदन भी करती हैं। बारामती में तीसरे नंबर पर एनसीपी शरद पवार की उम्मीदवार सुप्रिया सूले का नाम है। सुप्रिया सूले को शरद पवार के नाम का ही यहाँ सबसे बड़ा सहारा है। तो वहीं इसके अगर हम अजित पवार की पत्नी यानी कि सुनेत्रा पवार की बात करें तो वो भी अपने लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली तमाम विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार करती दिखाई दी और इस दौरान अपने पति के अच्छे कामों को भी गिनवाती हुई दिखाई दी। राजनीतिक हालात को भांपते हुए उन्होंने बड़ी समझदारी से इस बात को कहा कि वोट देते समय अपने मन में अपने भविष्य यानी कि फ्यूचर को रखें, ना कि इमोशंस को रखें। देखा जाए तो सुनेत्रा पवार ने साफ संदेश दिया कि शरद पवार के साथ जो लोगों के इमोशंस जुड़े हैं उनको साइड में रखकर फ्यूचर की ओर देखकर ही अजित पवार की पत्नी को वोट दिया जाए।